95 साल की उम्र, हाथ में छड़ी, शरीर कमजोर, लेकिन आंखों में वही आस्था और वर्षों पुराना संघर्ष आज भी साफ दिखाई देता है। धार की भोजशाला में शुक्रवार को ऐसा ही भावुक दृश्य देखने को मिला जब भोजशाला आंदोलन से लंबे समय से जुड़े 95 वर्षीय विमल गोधा छड़ी के सहारे वहां पहुंचे। तभी से लोगों के मन में ये सवाल उठा कि आखिर कौन है ये शख्स जो इस उम्र में भी यहाँ पहुंचा है। विमल गोधा वही शख्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा भोजशाला की पहचान और मां वाग्देवी सरस्वती की प्रतिमा को वापस भारत लाने की मांग में बिताया है। वर्षों से वे इस आंदोलन का चेहरा रहे हैं। उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से भी हुई थी। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद जब भोजशाला एक बार फिर चर्चा में है, तो विमल गोधा की मौजूदगी भी लोगों के बीच खास चर्चा का विषय बन गई है। आज की इस खबर में चर्चा विमल गोधा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। करीब 721 साल बाद भोजशाला एक बार फिर अपने पुराने मंदिर वाले स्वरूप में नजर आ रही है। पूरे परिसर में फूलों की सजावट की गई है, दीपक जलाए गए हैं और हर तरफ भजन, श्लोक और वैदिक मंत्रों की आवाज सुनाई दे रही है। गर्भगृह में अखंड ज्योति भी जल रही है। यहाँ भोजशाला कूच यात्रा और महाआरती की तैयारी भी की गई है। इस दौरान एक ऐसा भावुक दृश्य देखने को मिला जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया। 95 साल के विमल गोधा छड़ी के सहारे भोजशाला पहुंचे। धार जिले में विमल गोधा का नाम भोजशाला आंदोलन से लंबे समय से जुड़ा रहा है। वे वर्षों से भोजशाला की पहचान और मां वाग्देवी की प्रतिमा को वापस लाने की मांग करते रहे हैं। विमल गोधा ने बताया कि बचपन से ही वे इस धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा भोजशाला के लिए संघर्ष में बिताया है। उन्होंने एक पुराना किस्सा भी सुनाया। विमल गोधा ने बताया कि साल 2003 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई थी। उस समय नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा था कि जब भी मौका मिलेगा मां वाग्देवी की प्रतिमा को लंदन से वापस भारत लाने की कोशिश की जाएगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में श्रद्धालुओं के बीच उत्साह का माहौल है। लोग इसे एक ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं। दरअसल बीते हफ्ते मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 98 दिनों तक चली सर्वे रिपोर्ट, ऐतिहासिक दस्तावेजों और कई पुराने साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि भोजशाला मूल रूप से मां सरस्वती का मंदिर था और यहाँ हिंदू पूजा की परंपरा कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। इसके साथ ही अदालत ने साल 2003 के उस ASI आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों को यहाँ पूजा और नमाज की अनुमति दी गई थी। हालांकि अदालत ने ब्रिटिश म्यूजियम में रखी मां वाग्देवी की प्रतिमा को वापस लाने का सीधा आदेश नहीं दिया था, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में जो आवेदन सरकार के पास लंबित है उन पर केंद्र सरकार विचार कर सकती है। अदालत ने भोजशाला परिसर की सुरक्षा, संरक्षण और निगरानी की पूरी जिम्मेदारी ASI को सौंप दी है। मां वाग्देवी की प्रतिमा को वापस लाने की मांग नई नहीं है। यह मांग कई सालों से उठती रही है। मध्य प्रदेश सरकार पहले भी यूनेस्को और केंद्र सरकार के जरिए प्रतिमा को भारत वापस लाने की कोशिश की बात कह चुकी है। साल 2022 में जब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे, तब मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रतिमा वापसी के प्रयास तेज करने की बात कही थी। अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला को लेकर लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं बल्कि आस्था और वर्षों पुराने संघर्ष की जीत है। फिलहाल भोजशाला में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है और पूरा परिसर धार्मिक माहौल में डूबा हुआ है। लेकिन इस पूरे माहौल के बीच 95 वर्षीय विमल गोधा की मौजूदगी लोगों को यह याद दिला रही है कि कुछ संघर्ष सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं होते बल्कि आस्था, पहचान और वर्षों के इंतजार से भी जुड़े होते हैं। इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।